अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे वो है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड FCCL। ये फौजी ग्रुप की एक कंपनी है। इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। इस शेयर का 52 वीक्स का हाई 27 रुपये 61 पैसे था। इस शेयर का 52 वीक्स का लो 18 रुपये 15 पैसे है। इस शेयर का फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर 55% है। इस शेयर ने पिछले एक साल के अंदर 23.93% ग्रोथ शो की और पिछले एक महीने के अंदर 6.6% माइनस रहा। 3 महीनों के अंदर -4.28% रहा और इस शेयर ने पूरे लास्ट मंथ में 1 रुपये 60 पैसे इस शेयर ने अपनी प्राइस से लूज़ किया। ये लास्ट 22 सेशन मतलब एक महीने की इसकी कारकर्दगी थी और इस शेयर के फाइनेंशियल में इसकी बुक वैल्यू 16 रुपये 25 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 18 रुपये 77 पैसे है। अब हम इसके कुछ लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल्स देखते हैं। 2017 में इसने अपना EPS शो किया 1 रुपी 89 पैसा और इसने अपने शेयर होल्डर को 9% का डिविडेंड दिया। 2018 में इसने 2.49 पैसे का EPS शो किया और 20% अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया। 2019 में 2 रुपये 5 पैसे इसने EPS शो किया और 15% अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया। 2020 में इसने LPS शो किया। हमें याद रखना चाहिए 2020 में कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, लेकिन फिर भी सिर्फ 4 पैसे अपना LPS शो करना एक अच्छी कारकर्दगी गिनी जाएगी और इसने नील पे आउट दिया। 2021 में अभी तक 3 क्वार्टर का प्रोग्रेस जो है, पहले क्वार्टर में 50 पैसे EPS नील पे आउट, दूसरे क्वार्टर में 66 पैसे EPS नील पे आउट, तीसरे क्वार्टर में 73 पैसे EPS और नील पे आउट। टोटल कम्युलेटिव 9 महीनों का 1 रुपीज़ 89 पैसा इसने शो किया। इस कंपनी की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं ताकि हमें यह पता लग सके ये कंपनी कैसी जा रही है। 2021 मार्च के रिज़ल्ट्स के ऊपर इन लोगों ने शेयर किया कि इनकी जो पैदावारी सलाहियत थी उसके अंदर इन्होंने मैक्सिमम अभी तक यूटिलाइजेशन की जो कि 97% थी अपने प्लांट की कैपेसिटी के मुताबिक। जो इन्होंने 9 महीनों पे अपनी सेल्स का डाटा शेयर किया वो हाईएस्ट एवर इनकी सेल्स थी जब से ये कंपनी बनी है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे तकरीबन 10% सेल्स में इजाफा हुआ सीमेंट और क्लिंकर की पैदावार में भी। इस साल की अहम संगे मील जो इस कंपनी ने अबूर किया वो 2.5 मेगावाट का शमसी तवानाई का प्रोजेक्ट जनवरी 2021 में इन लोगों ने कंप्लीट किया। इनकी पहले बिजली पैदा करने की सलाहियत 15 मेगावाट की थी। इस 2.5 मेगावाट को मिला के ये 17.5 मेगावाट के बराबर हो गया। इस बिजली की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने से जो पैदावारी लागत में ओवरऑल कमी आई वो 6% थी क्योंकि इनके पास पहले ईंधन और बिजली के लिए अराउंड 15 मेगावाट का शमसी तवानाई का यूनिट था। अब जब 2.5 मेगावाट उसमें और ऐड हो गया तो 17.5 मेगावाट का शमसी तवानाई का इनका अपना यूनिट हुआ जो कि इन्हें रेगुलर फ़ायदा देता रहेगा। सेल्स में इनका मजमूई तौर पे तो इजाफ़ा ही हुआ जो कि तकरीबन 10% था, लेकिन इनकी एक्सपोर्ट में कमी आई जिसकी सबसे बड़ी वजह अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बार बार बंद और क्लोज़ होना था। अफ़गानिस्तान इनका एक अच्छा इंपोर्टर है। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी रिपोर्ट में शेयर किया कि जैसे ही कोविड की वबा ओवर होती जा रही है इन्होंने अपने दूसरे इंटरनेशनल वेन्यूज़ को
तलाश करना शुरू कर दिया, जिसमें इन्हें कुछ सक्सेस भी मिली। इस साल की एक और बड़ी अचीवमेंट जो कि ये है कि इन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन लाइन बढ़ाने के लिए डेरा गाजी खान में ग्रीन फील्ड के नाम से एक प्लांट लगाने की समरी रखी थी, जिसके मुआहदे के ऊपर EPC चाइनीज़ कंपनी के साथ मई 2021 में हो चुके हैं और इस प्रोजेक्ट का आगाज़ भी इसी महीने से इन्होंने किया है। इस प्रोजेक्ट के इनिशियल प्लान में इन्होंने जो फंडिंग हासिल करनी है वो इनका इंटरनल सोर्स है। अभी तक इन्होंने किसी बैंक या राइट शेयर के बारे में डिस्कशन नहीं की। फ्यूचर आउटकम के लिहाज से ये कंपनी बड़ी पॉजिटिव है। इनके ख्याल में CPEC एक अच्छी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जनरेट करेगा और CPEC के मंसूबों के अंदर जो पन बिजली प्रोजेक्ट इस गवर्नमेंट ने प्लान किए हैं उसमें एक अच्छा एक्टिव पार्ट ये लोग अदा कर सकते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन में रिलीफ पैकेज दे रखा है उससे भी इनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। ताहम बैनुल अक़वामी मंडियों में इन्होंने कुछ नए वेन्यूज़ आइडेंटिफाई किए हैं। उसके अलावा गर्मियों में एक अच्छी एक्सपोर्ट एक्टिविटी अफ़गानिस्तान की तरफ से जनरेट हो सकती है। अब हम इसकी कुछ प्राइस एवेल्यूएशन देखते हैं। 2017 में इसने 1.89 रुपीज़ EPS शो किया और इसकी एवर हाईएस्ट प्राइस पिछले 5 सालों में जो कि तकरीबन 48 रुपये को हिट हुई। 2018 में ₹2.49 EPS और इसका ट्रेडिंग बैंड अराउंड 25 से 35 के दरमियान रहा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए 2018 में मार्केट का मोमेंटम डाउनवर्ड था। उस डाउनवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए 2019 में भी इसकी प्राइस ने एप्रिशिएट नहीं किया बल्कि डेप्रिशिएट किया, हत्ता कि इसकी जो EPS थी वो ₹2.05 आई और ये 15 से 22 रुपये के दरमियान ट्रेड करता रहा। 2020 में LPS शो करने के बावजूद भी ये ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं हुआ बल्कि ये उसी प्राइस बैंड में 15 से 22 के दरमियान ही मूवमेंट दिखाता रहा। 2021 में कुछ एप्रिसिएशन आई क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे थे। ₹1.89 इसने जब EPS शो की 9 महीने के ऊपर तो इसने अपना 52 वीक्स का जो हाईएस्ट वैल्यू बनाई वो ₹27.61 थी। अब अगर हम इसमें लास्ट क्वार्टर की अर्निंग ऐड करें जो कि तकरीबन 70 पैसे आने के चांसेस हैं तो हमें ये लगता है कि जो EPS होगी वो ₹2.60 के करीब जाएगी, जिसका मतलब है इसे 30 से प्लस ट्रेड होना चाहिए। दूसरा, अब हम इसके ट्रेडिंग चार्ट्स को देखते हैं। अगर इस स्क्रिप्ट की RSI देखी जाए तो वो तकरीबन 40 के लगभग है। 40 के लगभग होने का मतलब ये कि लोअर बैंड में ये ट्रेड कर रहा है, इसमें ग्रोथ के ब्राइट चांसेस हैं। दूसरा, इसकी MACD लाइन को देखा जाए तो वो सिग्नल लाइंस को काफ़ी देर से ओवरलैप कर रही है और अगर ये MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे जाती है तो इसके पहला सपोर्ट लेवल ₹22.40 और दूसरा सपोर्ट लेवल ₹22 पे होगा, जिसका मतलब है कि इतनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं। और अगर MACD लाइन यहाँ से ऊपर जाती है जिसके ब्राइट चांसेस नज़र आते हैं क्योंकि बोलिंजर वेव में भी ये लोअर बैंड में ट्रेड कर रहा है और RSI भी इसका लो है, जिससे क्लियर कट इंडिकेट होता है कि आने वाले कुछ सेशन इसके बड़े अच्छे हो सकते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि इसकी पहली रेजिस्टेंस जो ये देखेगा वो 24 पे देखेगा और दूसरी रेजिस्टेंस ये तकरीबन ₹27 पे देखेगा, जो कि एक हेल्दी ग्रोथ है। ₹22.5 की बाइंग करके ₹27 को हिट करना। हम इस शेयर के लिए बाय रिकमेंडेशन करते हैं फॉर 6 मंथ और इसके फाइनल ईयर रिजल्ट्स के बाद इसको हम 30 के लगभग ट्रेड होता देख रहे हैं और 6 मंथ के ड्यूरेशन में ये 30 प्लस होने के ब्राइट चांसेस हैं। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।